स्वागत है आप सबका आज के अवेंजर्स चैलेंज में। मैं पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं ये चैलेंज हार जाऊँ। आज का चैलेंज बहुत सिंपल है। हमारे पास है 3 सब्जेक्ट्स, एसएसटी जो सुप्रिया मैम पढ़ाती है, इंग्लिश जो कि मैं अस्मिता पढ़ाती हूँ, और मैथ्स जो आयुष सर पढ़ाते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस दूसरे टीचर से पूछेंगे और देखेंगे कि वो जवाब दे पाते हैं या नहीं। आपको भी साथ साथ ये चैलेंज खेलना है, देखो कि आप सारे जवाब दे पाते हो या नहीं। तो अपने कंटेस्टेंट्स को बुला लेते हैं जो कि होस्ट भी है। एक तो मैं ही हो गई, एक आ गई हमारी सुप्रिया मैम, हेलो एवरीवन, और एक आ गए हमारे आयुष सर। चलिए मैं अपने लिए खुद के लिए तालियां बजा देता हूँ। हाँ, क्योंकि और कोई तो तालियां बजा नहीं रहा। चलो ठीक है, अब मैं माइक पास ऑन कर रही हूँ सुप्रिया मैम को, जो कि हमारा पहला चैलेंज लीड करने वाली है। बहुत डर लग रहा है, ये लीजिए। ओके, थैंक यू अश्मिता मैम। एंड चलिए आज का अवेंजर्स चैलेंज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आपके दोनों एजुकेटर्स में से कौन आंसर करने वाला है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगन इन विच प्लेस। तो ऑप्शंस आप सबके सामने हैं, आप सभी भी मुझे कमेंट में फटाफट से आंसर बताइए जब तक हम पूछते हैं हमारे दोनों एजुकेटर से। यस मैम, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मैम देखिए, मैं तो दिल्ली से हूँ, है ना। जन्म मेरा कानपुर में हुआ है, घर के पास मेरठ भी है, और लखनऊ मेरे को घूमने में अच्छा लगा है। नहीं नहीं, ऐसे गोल नहीं कर सकते। तो मैं तो अभी चूज कर नहीं पा रहा हूँ। आपको कुछ आइडिया मैम? यार मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ी थी इसके बारे में, जिसमें कुछ रोटियों में नहीं वो मैसेजेस भेजते थे। हाँ, तो मुझे ऐसा याद सा आ रहा है कि हो सकता है मेरठ से आए हों, हो सकता है मेरठ लग रहा है मुझे। ओके, तो मैम का जो गेस है वो मेरठ है, और सर आपका? मैं मेरठ तो गेस नहीं करूँगा, बाकी मैं जाना चाहूँगा इसमें दिल्ली के साथ। चलिए, मेरा हो गया दिल्ली और मैम का हो गया मेरठ। चलिए तो भाई बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है, और इसका राइट आंसर है मेरठ। तो सभी क्लैप करेंगे अस्मिता मैम के लिए। वेल डन, वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ इक्वालिटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग भी कमेंट कीजिए, तब तक मैं पूछना चाहूंगी आयुष सर से। यहाँ पे देखिए, वैसी इक्वालिटी वायलेट हो चुकी है। ये दो एक साथ मिलती हुई दिख रही है मेरे को। मैं अकेला पढ़ता महसूस हो रहा हूँ। तो इफ़ आई हैड टू गेस, है ना, गेस वर्क ही करूँगा मैं। तो जितना मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे तो कहीं जॉब्स और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है, 19 से लेके 22 के बीच में। तो वहीं कहीं पे राइट टू इक्वालिटी होना तो चाहिए, बट मैं जाना चाहूँगा 14 से लेके 18 में। चलिए तो अस्मिता मैम आपका क्या गेस है? पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में 21 आ रहा था, पर वो तो है ही नहीं ऑप्शन में। 19 से 22 चूज कर सकते हाँ हैं। हाँ, अच्छा 19 to 22 है। हाँ, मेरे को दिखा ही नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है, आप सही है। मैं जा रही हूँ 19 से 22 के। वैसे याद होनी चाहिए हमें भारतीय संविधान। बिल्कुल, आप सभी को भी इक्वालिटी के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। और अब जान लेते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है जो आयुष सर ने बताया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14 to 18। वेल डन। इनमें से एक में है किस राइट टू इक्वालिटी? नहीं, सब में है, सब विद एजुकेशन। अच्छा, अलग अलग। ओके ठीक है, जॉब्स के लिए जैसे मैं बोल रहा हाँ जॉब्स सही के बात लिए, है। अनटचेबिलिटी के लिए आपके पास बिल्कुल इक्वालिटी का प्रॉपर राइट है, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है 14 to 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच माउंटेन रेंज इज कंसिडर्ड द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। फटाफट से आप कमेंट कीजिए, तब तक हम पूछते हैं आयुष सर से। बीइंग द यंगेस्ट मेंबर इन द ग्रुप, है ना। तो मैं तो यहाँ पे चूज करूंगा मैं तो यहाँ पे चूज करूंगा हिमालयाज, क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने ये पढ़ा था कि अरावली जो है ओल्ड माउंटेन्स होते हैं, और हिमालय जो है वो यंग माउंटेन्स कहलाते हैं। कुछ ऐसा था कि हमारी इंडो यूरेशियन प्लेट ऐसे जाके कुछ टकराई थी और हिमालय जैसे फॉर्म हुए थे, आयुष सर ने सोशल है ना? साइंस को काफी सीरियसली पढ़ा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। वहाँ पे अब मैं इसमें लगाऊंगी दिमाग। इन्होंने बोला बहुत सीरियसली पढ़ा है, मतलब सही जवाब दिया होगा, तो मैं भी हिमालय ही बोल रही हूँ। चलिए तो भाई दोनों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर है हिमालयाज। आज भी हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो टच कर रही हैं, और हमारे हिमालय की जो हाइट है वो धीरे धीरे बहुत ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो चलिए, हमारा सोशल साइंस का जो पार्ट था वो होता है एंड, और अब हम
हम ये हाईएस्ट पीक की है, यही हाइट है ना? ओह देखा देखा, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हेल्थ। चढ़े थे क्या आप? पहाड़ चढ़े थे क्या आप? नहीं, नहीं, बच्चों को चढ़ाऊंगा मैं, बच्चों को चढ़ाऊंगा मैं। खुद पहाड़ जैसे पहाड़ चढ़ रहे थे तभी। हाँ चलिए तो चलिए आप चलते हैं हमारे नहीं, पर देखिए हम लोग ने क्या, कौन ड्रॉ हो गया ना हमारा? हाँ। ओ टाइप, एक आपका गलत, एक मेरा गलत। ठीक है चलो, इसमें तो हो गया हमारा टाइप, तो किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। मिलेगी। टाई ब्रेकर करोगे? पूछो कैसे ना, पूछता मैं पूछता ना कैसे। जब जब टाई होगा, जो होस्ट होगा ना उसे कुछ करना पड़ेगा। अच्छे सवाल नहीं लेके आया, ये न्यू रूल्स बच्चे, न्यू रूल्स। आगे से हर क्विज में न्यू रूल होगा, है ना? बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताओ ये रूल कैसा लगा आपको। जब भी होस्ट ने ऐसा होगा ना, मैम देखो आप अच्छा सवाल नहीं लेके आए, ये क्या सवाल हुआ, अब आपको कुछ करना पड़ेगा। अश्मिता मैम बताएंगे आपको क्या करना पड़ेगा। गाना गवाते हैं सुप्रिया मैम से, है ना? गाना बिल्कुल बिल्कुल। गाना मैं गा तो दूंगी, बस आप लोग मत हंसना या हंसोगे, चलो कोई नहीं, हंस लेना। एक लाइन गा देती हूँ, है ना? अच्छा ठीक है। चलो एक लाइन, इससे ज्यादा नहीं, है ना? तो कौन से गाने की गाते हैं हम लोग लाइन? हाँ, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है सॉन्ग, है ना? आप लोगों ने भी बहुत इंस्टा रील्स पे सुना होगा। तौबा तौबा। यस, हुसन तेरा तौबा तौबा। बस इससे बुरा नहीं गा सकती मैं। अच्छा अच्छा, प्रमोशन। बच्चों जाके रील जरूर देखना, तौबा तौबा पे हमारी 2-3 रील्स बनी है ना? हाँ। जाके आप देखना और बताना कैसा लग रहा हूँ उसमें मैं। Oh my God। चलो अगला देखते हैं। कौन है? मैथ्स? अगला देखते हैं, इंग्लिश है। इंग्लिश। इंग्लिश तो मेरी स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी रही है। हा 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 हा। मेरी इंग्लिश स्टार्टिंग से अच्छी नहीं रही है। देखते हैं, सब दूध का दूध पानी का पानी अभी होगा। सबके लेवल निकलेंगे। हाँ सबके। सबके लेवल निकलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है। सेंटेंस है ये, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर अवेयर ऑफ द न्यू चेंजेस इन द सिलेबस। अब ये मैं पेन दे रही हूँ, दोनों साथ में करेक्ट कर लो, देखते हैं कौन सही से करेक्ट कर पाता है। चलो मैं क्या कहता हूँ, हम टीम बिल्डिंग करेंगे। ओहो हो, अच्छा चीटिंग। होस्ट को डेयर करना पड़ेगा, है ना? हाँ। मजा आएगा। क्वेश्चन भी दिखा दो। देखो शूटिंग में तो ये जीत गई थी, है ना? शूटिंग में ये जीत गई थी, इतना बड़ा बॉक्स मिला था। अब क्या मिला था वो तो पता नहीं हमें, ठीक है? लेकिन अगर मैं इस सवाल का आंसर देना चाहूँगा, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर अवेयर ऑफ द न्यू चेंजेस इन द सिलेबस। नाइदर द स्टूडेंट्स और नॉर द टीचर, ये दा मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। इंग्लिश मेरी वाइब से आती है ना? जो बोलने में मेरे को अच्छा नहीं लगता वही मेरे को गलत लगता है। सो नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, यहाँ पे मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है, तो इन दो में से कोई एक दा। टीचर में कुछ मिस्टेक लग रही है। नाइदर स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, नाइदर स्टूडेंट्स नॉर टीचर, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये दा में कुछ मिस्टेक, इनमें से किसी एक में मिस्टेक है, और मैम को स्टूडेंट टीचर में लग रही है यहाँ पे मिस्टेक। आपको टीचर में मिस्टेक लग रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये कैसे बोलूँ मैं, मतलब दी स्टूडेंट्स नॉट द टीचर्स, आई गेस, मेरा इंग्लिश काफी वीक है बट मैं गेस ले सकती हूँ। तो मैम को मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ, मैम को यहाँ ठीक पे है। टीचर्स में कुछ इशू लग रहा है, ठीक है? मेरे को दा में लग रहा है। तो करेक्ट आंसर तो इंग्लिश वाली मैम ही बताएंगी, है ना? मुझे बहुत मजा आ रहा है दोनों की टाई हिस कराते हुए, किसी को नहीं पता चला। आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा, लेकिन बच्चों को पता चल गया होगा। ना ही यहाँ गलती है, ना ही यहाँ गलती है। गलती हमारे एसवीसी के रूल में है। ये जो वर है इसको होना चाहिए वॉज। क्यों? क्योंकि जब हम नाइदर नॉर लगाते हैं तो हम एसवीसी किसके हिसाब से करते हैं? जो बिल्कुल वर्ब के पहले आता है। ये क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर होगा। Guys, देखो हम लोग तो रूल भूल गए थे, लेकिन आप लोगों को ये रूल बिल्कुल नहीं पता है। चलो कोई नहीं, होता है, ऐसा भी होता है। हार जीत, छोटी-छोटी बातें होती रहती हार जीत लगी रहती है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। सेंटेंस में दिखा देती हूँ, द कमिटी विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। ठीक है, इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लीजिए कीजिए। थोड़ा सा आप अगर हेल्प कर दें, एक्टिव पैसिव होता क्या है पहले तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा बता दें। मतलब जितना मेरे को पता है, एक्टिव पैसिव ऐसा होता है कि जिसमें हम उसको ऐसे बताएंगे कि किसी और ने बताया है। नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है? थोड़ा सा पता है एक्टिव। ठीक है, एक हिंट आपको पता होगा, आई एम श्योर। हम टीचर्स को हिंट दे देते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? एक्टिव वॉइस में डूअर पे हम हाईलाइट करते हैं और पैसिव वॉइस में हम रिसीवर पे हाईलाइट करते हैं। तो उस हिसाब से ऑर्डर चेंज होता है सेंटेंस का, ठीक है? अब डूअर रिसीवर कौन है सेंटेंस में, वो आपको पता करना है। देखो मैम ने कहा डूअर और रिसीवर पहचानो, तो कमिटी ये डूअर है क्योंकि ये अनाउंस कर रही है रिजल्ट टुमारो। यहाँ पे रिसीवर तो है ही नहीं वैसे तो कोई, तो वैसे रिसीव हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को कर रहे हैं। तो मैं इसको गेस करना चाहूँगा, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द कमिटी
tomorrow, कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से। अब आपका भी सेम आंसर है, सेम है क्योंकि द रिजल्ट तो हाथ मिलाइए मैम। ठीक है, अब आप बताइए। ये तो वैसे चीटिंग हो गई क्योंकि हिंट मेरे से ले लिया था, पर 100% सही जवाब। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। चलिए चलो आखिरी सवाल, पर अभी तक अच्छा दोनों ही दोनों टाई। आपसे तो शायद हो सकता है हम डांस करवा ही ले। पनिशमेंट भी सोच रखी है। चलो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, करेक्टली पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें मैं कोई हिंट नहीं दूंगी। सेंटेंस आपके सामने, द डॉग विच हैड बीन लॉस्ट फॉर 2 days वाज फाउंड इन द पार्क। इसमें पंक्चुएशन सारी लगानी है आपने सही सही। पूरा एक बार बच्चे पढ़ लेना, है ना। हट गया हूँ मैं सामने से। फिर द डॉग विच हैड बीन लॉस्ट, कुछ मेरे को यहाँ पे हैड बीन हैज़ बीन का इशू लग रहा है। द डॉग विच हैज़ बीन लॉस्ट फॉर 2 days, यानी 2 हैड बीन यानी पास्ट में खोया था, है ना। आपको तो Since 2 days लगाने हैं। आप एरर करेक्शन क्यों कर रहे हो? पंक्चुएशन एरर करेक्शन हो रही है यहाँ पे। पंक्चुएशन लगाने जो हमारे थोड़ा सा बता फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, ये सारी चीजें होती है। स्टॉप यहाँ पे लगाओ। हाँ, ठीक है। द डॉग विच हैड बीन लॉस्ट फॉर 2 days was found in the park. फाइनल जवाब है ये आपका। The dog which had been lost for 2 days was found in the park. हाँ मैम, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। कर दो बच्चे, lock अच्छा कर दें। सेम आंसर दे रहे हो दोनों। गैंग अप हो रहा है ये। नहीं, गैंग अप नहीं हो रहा। ठीक है, हमें फील ही यही हो रहा है। चलो दोनों साथ साथ फेल होना ही तो अच्छी बात है। काफी सही था, पर यहाँ पे भी कॉमा होना चाहिए। क्यों? अब मैं जल्दी से बता देती हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है विच हैड बिन लॉस्ट फॉर 2 days, अगर आप इसको सेंटेंस से डिलीट करो और फिर सेंटेंस बोल के दिखाना एक बार। द डॉग विच विच हैड बिन लॉस्ट फॉर 2 days को डिलीट कर दो। ओके, द डॉग वॉज फाउंड इन द पार्क। ये भी एक पूरा सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है। तो ये जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये हट भी जाए तो सेंटेंस कंप्लीट होगा, इसीलिए हम इसको कॉमा से सेट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ में आया मेरे को, है ना। थोड़ा बाकी का मेरे भी सिर के ऊपर से थोड़ा सा गया है, आपके नहीं गया होगा क्योंकि आप लोग तो पढ़ रहे हो। लेकिन बात आती है अब थोड़ी सी मेरे इलाके में, है ना। बॉल अब मेरे कोर्ट में आ चुकी है। आई गेस डेयर तो रह गया। मैम का डेयर मैथ्स के डोमेन में हो रहा है। चलिए मैम, इतना हम कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवाल लेके आए थे। ये देखना, पहाड़ जैसे सर, पहाड़ जैसे सवाल। मैम देखो, मैथ्स का सवाल पहाड़ जैसा होता है, बस आंसर बहुत छोटा सा होता है। तो इसी आंसर को हम बहुत ही चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मेरे को पक्का भरोसा है। लेकिन पहले डांस नहीं, दोनों डेयर हम एंड में कर लेते हैं ना। अब आप पहुंच ही गए हो यहाँ तक तो ठीक है। दोनों डेयर हैं, अभी आयुष सर से भी कराएंगे क्योंकि हम, ठीक है। नहीं आयुष सर नहीं कराएंगे क्योंकि इन दोनों से मैं आंसर लेके रहूँगा, है ना। अब इस बार मैं चालाकी क्या करूँगा, मैं एक एक करके पूछूंगा और दूसरा आदमी ऐसे आप ही से बात कर रहा होगा, पीछे वाला सॉल्व कर रहा होगा, है ना। लेवल सबके निकलेंगे। चलो ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ वन लेग द साइड एडजेसेंट टू द राइट एंगल इज 12 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इनके लिए काम आसान कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने का यंत्र है, उसको हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। और एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये हो चुका है। तो सुप्रिया मैम, इसमें राइट एंगल कौन सा है? राइट एंगल तो सर ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा राइट एंगल। अब यहाँ पे बोला गया द साइड एडजेसेंट टू द राइट एंगल इज 12, यानी इसके एडजेसेंट वाली एक हम 12 ले लेते हैं। वैसे कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। एंड द हाइपोटेन्यूज इज 15। मैम हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी? बड़ी वाली। ठीक है, तो अब इस बड़ी वाली को हम ले लेते हैं 15। अब क्या बोलता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर लेग, है ना, अपोजिट टू। अब ये अदर जो लेग है हमारी, यानी इस x की वैल्यू निकालनी है। बाकी x से सब परेशान हैं, तो यहाँ पे एडिटर साहब ये वाला कट कर देना। ठीक है, साथ में करेंगे हम। हाँ। ऐसे दादागिरी नहीं चलेगी। ठीक है साथ में। एडिटर साहब यहाँ से कट लगा दीजिएगा। तो वापस अब मैं बताती हूँ आपको टीम वर्क बताती हूँ। मेरे को डर लगता है सबके सामने मेंटल मैथ्स करने से, वो सुप्रिया मैम से कराएंगे, उनकी अच्छी है। मेरे को याद आ गया इसका फॉर्मूला पता नहीं कैसे दिमाग में एकदम से याद आया। ऐसा याद आ रहा है कि अगर आप सही कर देंगे तो उसके ठीक है, नहीं एक याद आ रहा है कि राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाँ, तो बेस स्क्वायर लेंथ या हाइट, हाँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये याद आ गया। हाँ। तो अब अगर हमारा हाइपोटेन्यूज 15 है तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, आपने 12 बताया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम 15 स्क्वायर से
माइनस कर देंगे 12 स्क्वायर और फिर एंड में सारे स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये मैथ सब सुप्रिया मैम करेंगे। ओ माय गॉड। देखो देखो देखो, यहां तक मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, आप फाइनल आंसर इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। काफी बच्चों ने अब तक आंसर निकाल भी दिया होगा, जरूरी नहीं आपका एक परफेक्ट आंसर है, डेसिमल्स में भी आ सकता है। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ये बात नहीं कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है मैम आप पूरा इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा आगे आप सॉल्व कर दे बस। और मैं इसको यहाँ पे राइट मानना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने ये बहुत अच्छे से बताया कि जब भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज होता है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल के जस्ट सामने, बेस हमारा ये हो जाता है, चाहे तो इसको बेस ले सकते हैं, ठीक है, और ये होता है परपेंडिकुलर। तो हमारे पास हमेशा पे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं मैम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बाबा ये फॉर्मूला लिख के गए थे, तो बिल्कुल सही है यहाँ तक। थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा सा भी कर दें, कोई इशू नहीं है। करके सॉल्व कर लेती हूँ मैं। हाँ। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 15 यानी कि 225। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, 144। बिल्कुल बिल्कुल। माइनस कर लेंगे, ये 1 आ गया, 22 में से 14 चले गए तो 6 इधर के और 2 उधर के, तो हमारे पास बचा 81। बिल्कुल स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग, तो ये 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 9 का। तो 9 हमारा हो गया एकदम राइट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, और बिल्कुल सही आंसर दिया है मैम ने, यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। और बाकी बच्चे तो आपसे पहले सॉल्व करके बैठे होंगे, मुझे पता है ना। हाँ। चलो चलो, बच्चों का लेवल सबसे ऊपर। अब आ चुका है एक और सवाल, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ना। सर एक रेक्टेंगल तो बना ही दीजिए आप। बस इतना ही बनाऊंगा मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ये बन चुका है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। अब फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर गार्डन हैज अ लेंथ ऑफ 18 मीटर्स। मैम लेंथ है हमारे पास यहाँ पे 18, फिर आगे क्या विड्थ है हमारे पास 12, ठीक है, तो पेरीमीटर। अब आप बच्चों से बात करेंगे और मैम इसको फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो भाई सबसे पहले तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला लिख दो, और फॉर्मूला लिखने के बाद इसको सॉल्व करके भी बता दीजिए। तब तक मैम जो है वो इसको सॉल्व कर रही है। नहीं, सॉल्विंग तो इंजीनियर साहब से ही कराएंगे। Oh my God. करेंगे। चलो मैम ने अपना पार्ट कर दिया है। नाउ इट्स माय टर्न। ये लीजिए मैम, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्लस कर लेते हैं। 28 प्लस 2 30, और हमारे पास जो पेरीमीटर आएगा वो आ गया 60 बस, क्या बात है, मीटर्स। बच्चों देखो, एग्जैक्टली बिल्कुल। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि भाई सेंटीमीटर है कि मीटर है। इसमें मेरे भी नंबर कटते थे, आपके ना कटे, इसीलिए आप लोग ध्यान दो। और सर अगर सेंटीमीटर हो मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखो इतना तो बच्चों को पता है कि 1 मीटर जो होते हैं, हमारा 1 मीटर है, ये हो पेन ना इस साइड से पकड़ना पड़ता है, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये कन्वर्जन है, बेसिक कन्वर्जन। हमेशा यूनिट कांस्टेंट रहनी चाहिए थ्रू आउट, किसी भी क्वेश्चन में हमारी जितने भी यूनिट्स हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, सारी सेम रहनी चाहिए। और लास्ट में यूनिट जरूर लिखना है, क्योंकि अगेन जैसे मैम ने बोला मार्क्स कट जाते हैं। तो पेरीमीटर इन दोनों ने बिल्कुल सही निकाला है, और अब आप देख सकते हैं ये दोनों बिल्कुल टक्कर पे चल रही हैं, दोनों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है ना। अब लास्ट सवाल आपके सामने आ चुका है ना। अब आप दोनों ये खुद सॉल्व करेंगे, है ना, कि इस सीरीज में आगे क्या आने वाला है। और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे। मैं यहाँ पे टाइमर लगा लेता हूँ। रुको 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 रुको। ओहो, ये चीटिंग है ये। स्क्वायर की सीरीज है, और ये 4 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर, दैट मींस 25 विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया। टाइमर स्टार्ट होने से पहले ही इन दोनों ने बता दिया है। तो मैथ्स चैलेंज में तीनों ने मतलब तीनों क्वेश्चंस का इन्होंने तीनों के तीनों सही आंसर दिया है। आप मुझे बोल रहे थे क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस भी लेवल नहीं दिखा पाए कुछ ज्यादा। पता है क्या लेवल क्यों नहीं दिखा पाया? क्योंकि मैं पढ़ाता अच्छा हूँ। Oh my God. तो अगर आप लोग मेरे से पढ़ते रहेंगे बच्चों के साथ साथ, तो इसी तरीके से आंसर सही देते रहेंगे। इनफैक्ट हम जो तीनों टीचर्स हैं वो आपको अनअकैडमी एवेंजर्स पे मिलने वाले हैं। तीनों टीचर्स, मैम इंग्लिश, SST, मैथ्स, साइंस की भी फैकल्टीज हैं, तो हम सब बच्चे आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। और एक कुछ सरप्राइज आने वाला है आप सभी के लिए। कुछ सरप्राइज अभी रिवील करना है मैम कि नहीं करना? पहले आपका पनिशमेंट तो कर लें यार मैं टॉपिक चेंज कर रहा था। क्या पनिशमेंट? सर को गाना गवा दें क्या? गाना ही गवाते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने तो देखो बहुत बुरा गाया था, सुनना भी मत, कट कर देना उसको। एडिटर साहब चलो गाना गाओ।
कौन सा गाना? आप गाना बता दो, मेरे को ऐसे लिरिक्स याद नहीं रहते क्योंकि जो याद है वो हम बोलेंगे, आपको याद नहीं होगा। एग्जैक्टली तो आप अरे अपने कुछ तो according। अच्छा सा गाना बताओ। देखो यार ये गाना भी नहीं गवा पा रहे मेरे से, मैं तो ओपन प्लेइंग फील्ड दिया, बताओ। वंदे मातरम गवाइए इनसे। चलो। नहीं, चलिए, वंदे मातरम ऐसे एक्चुअली गाते नहीं है, वो थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। ठीक है, तो- कट दोबारा से बोल। एडिटर साहब यहाँ पे कट, ठीक है। तो तो सर के लिए गाना होना चाहिए कुछ पंजाबी। सर आप गा लेंगे? पंजाबी मेरे को बिल्कुल नहीं आती ओह है, माय गॉड, ठीक है। सर बच बचने रहे की हैं। कोशिश कर रहे हैं। हिंदी बच हिंदी रहे अब आप हिंदी गाना, इतने सारे हिंदी गाने हैं और इनको एक भी नहीं पता। हिंदी गाने एक्चुअली नहीं याद आ रहा मुझे कोई। एग्जैक्टली है ना? देखो मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी इनको याद ही नहीं। ठीक है, चलिए हाँ। वो वाला गवा लेते हैं ना, सौदा खरा खरा। हाँ, गाओ। चलिए। इसके लिरिक्स नहीं पता। Oh my God। बच रहे सर बच रहे। मैं देती हूँ अब इनको, हाँ। टेबल बुलवाऊंगी इनसे सारा। बुलवाऊं? भूल जाता हूँ, टेबल नहीं। अब मैं गाना गा देता हूँ, गाना गाता हूँ। मैं आप टेबल को गाने की फॉर्म में गा दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बस ठीक है, इससे आगे मेरी आवाज खराब हो गई, ठीक है। ये मैथ्स का है गाना, है ना। अब मैथ्स का गाने से याद आ रहा है कि इस गाने पे एक डांस भी तो बनता था किसी का। मुझे लगा भूल गए होंगे। नहीं 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 नहीं, अब नहीं, अब हम अब नहीं मैं गा गाना गाऊंगा ये वाला, और मैम को इस पे डांस करना है। हाँ, है ना चलिए। कैसा चलिए, है? अस्मिता आप मैम। भी मेरे साथ गाना गाइएगा, हाँ, ठीक है ना। है, अब इधर आ जाइए, मेरा स्टेप म्यूजिशियंस यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल आपका स्टेप बिल्कुल दिखेगा। चलिए, हम गाना कौन सा गाने वाले हैं? 2 एकम 2। 2 एकम 2, ठीक इस पे है। आपको डांस करना है। ओके। ये अमेजिंग डेयर है ना। तो One, बच्चे 3 2 1 स्टार्ट। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्के 8। बस 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 बस। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बच्चे आई होप आज आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, एक फन लर्निंग तरीके से पढ़ाने वाले हैं, है ना। हर टीचर की अपनी एक स्पेशलिटी है। इंग्लिश वाली मैम का आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रामर एक्सप्लेन करती हैं। एसएसटी वाली मैम है ना। जो मुझे ये प्रॉब्लम फेस होती है कि हिस्ट्री में डेट्स वगैरह याद नहीं होती हैं, बहुत लेंदी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको सिर्फ मिलेंगी अनअकैडमी अवेंजर्स पे, है ना। न्यूमोनिक्स के फॉर्म में याद कराएंगे, है ना, बहुत इजी तरीके से याद कराएंगी। और मैथ्स तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा, क्लास में मिलेंगे हम लोग, आप, है ना। तो एडिटर साहब यहाँ पे तो मैम आप क्या बोलना चाहिए? नहीं, अभी आयुष सर की तारीफ हम ही कर देते हैं, वो अपने खुद की तारीफ कर नहीं रहे। आपने देख ही लिया कितने सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से मैथ्स पढ़ाते हैं कि मेरे जैसा बच्चा जो डरता था मैथ्स से, उसको भी सब समझ में आ जाए और खुशी खुशी पढ़ ले। सो आप ज़रूर आना अनअकैडमी अवेंजर्स पे, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने कॉमेंट्स छोड़ो जितने कॉमेंट्स छोड़ना चाहते हो, एंड वी विल सी यू वेरी सून बहुत सारी अमेजिंग क्लासेस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बहुत सारी अमेजिंग क्लासेस आने वाली हैं, सरप्राइज आने वाला है, इंतजार करना। ये खबर दूर दूर तक फैला दो कि सरप्राइज कुछ आने वाला है, और वो सरप्राइज आपको यहीं पे मिलने वाला है। तो बाय बाय बच्चों, एंड टेक केयर।